भाषण पर भाषण देते हैं नेताजी, लड़ रहे चुनाव। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य बुरा है, अरे हो शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य बुरा है, जनता का जीवन जहर सा है। भैया ये जिला शहर सा है, अरे भैया ये जिला शहर सा है। आए सरकार जाए सरकार, रू युवा रहे भैया बेरोजगार। बंद है शराब, प्रबंध धूरा झार, विकास को खुद से ही डरता है। भैया ये जिला शहर सा है। जनता की जो समस्या है उसको बहुत छोटे में दीपक ने आपको समझाने का प्रयास किया इस गीत के जरिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और मेरे साथ सहरसा की जनता है। जरा जोरदार ताली हो जाए। तमाम लोगों से बातचीत होगी, नेताओं से भी बात होगी, चूंकि आपको पता है कि ग्राउंड जीरो से चुनाव की हर खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता है। इलेक्शन की खबरों का दरअसल मतलब ही होता है एबीपी न्यूज। तो देखते रहिए एबीपी न्यूज। और आज देखिए सियासत में बिहार में भूचाल क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। ट्वीट का मजमून क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। उन्होंने लिखा, मैं बिहार के हर नौजवान को उस दौर की याद दिलाना चाहता हूं जब राज्य के हर घर में, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चों को कहती थी कि घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। कौन था यह लकड़ सुंगवा? अब सोचिए, बिहार की राजनीति में लकड़ सुंगवा की भी एंट्री हो गई है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। जब डबल इंजन की सरकार में ट्रबल आ गया तो प्रधानमंत्री जी को डबल युवराज याद आने लगे। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। नीतीश कुमार कहाँ हैं? सुशील मोदी कहाँ हैं? और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ हैं? प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ रहेगी? नहीं रहेगी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले की ये ज़बानी जंग है और जाहिर सी बात है, जंग में सब कुछ जायज है वाला फार्मूला लगता है। तो कोई भी दल, कोई भी नेता एक दूसरे पर प्रहार का कोई मौका छोड़ नहीं रहा। पीएम मोदी ने आज की रैलियों में विरोधियों पर, खासकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमले किए। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और नहीं आज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम के आरोपों का जवाब तेजस्वी यादव ने भी दिया। पूछा कि बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है। लोग बेरोजगार हैं और आप देखिएगा अस्पताल बिल्कुल क्या बुधहाल व्यवस्था है। अस्पताल जाता है उसके बाद सीधे सुनसाने हैं। ये बिहार के अस्पतालों की सच्चाई। पीएम मोदी के आरोपों का जवाब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की तरफ से भी आया। वहीं ओवैसी ने पीएम के डबल इंजन की सरकार वाले बयान पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव जी पर भी अपना भड़ास निकाल रहे हैं कि जनता का समर्थन मिलता देख, अपनी हार सीधा देख आदरणीय प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। जाहिर है इस वक्त बिहार में
भले ही सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी माहौल का पारा चढ़ता ही जा रहा है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले क्या है बिहार की जनता का मूड, यही जानने कौन बनेगा मुख्यमंत्री की टीम आज पहुंची है सहरसा में। तो चलिए शुरू करते हैं वार पलटवार। और सहरसा से वार पलटवार की शुरुआत करें उससे पहले तमाम लोगों से मेरी एक अपील है, विनम्र विनती है आप लोगों से कि कोरोना का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। आप लोग 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क लगाइए। उसके बाद हम चलिए बहस की अब शुरुआत करें। हमारे साथ जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे यहां पर स्टेज पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह जी यहां पर जुड़ चुके हैं। आरजेडी से डॉक्टर गौतम कृष्ण हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आरजेडी के नेता हैं अक्षय झा। जेडीयू से, माफ कीजिएगा, जेडीयू से अक्षय झा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता हैं विद्यानंद मिश्र जी। एलजेपी से हमारे साथ संजय सिंह जी हैं और किशोर कुमार मुन्ना, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में भी आप रह चुके हैं। पहला सवाल रविंद्र जी आपसे है मेरा, और सवाल यही जी, मोदी जी ने ट्वीट किया, ये लकर सुंघवा किसे कह रहे हैं आप लोग, और लकर सुंघवा की राजनीति में एंट्री क्यों? वास्तव में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चिंता है कि हमारे देश में नौजवानों को उच्च शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और हमारे देश के तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिले। आप देखे होंगे बिहार में इससे पहले एम्स नहीं था। आज मैंने क्या सवाल पूछा? मैं कह रहा हूं तो लकर सुंघवा क्यों, मुद्दे पे क्यों नहीं बात हो रही है? लकर सुंघवा की एंट्री क्यों हो गई? कि मुझे लगता है कि उस लकर सुंघा का अर्थ यह है कि पहले लकर सुंघा दिखाने वाले, सुंघाने वाले लोग हुआ करते होंगे, पर आज टॉप क्लास के इंचार्ज डॉक्टर्स आपके इर्द गिर्द सभी जगह समझ में आते होंगे, देखे जाते हैं और सभी जगह उचित चिकित्सा व्यवस्था हो रही है। मोदी जी ने कहा लकर सुंघवा कौन है ये लकर सुंघवा? सबसे पहले सहरसा में एबीपी न्यूज का हम स्वागत करते हैं सहरसा वासियों की ओर से, और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, इस तरह की चीजों से आप हमें ना डराएं, ना चुनावी मुद्दे की वास्तविक मुद्दे से हमें भटकाएं, बस वास्तविक सवाल पे आए। आप कहते हैं कि लकर सुंघवा, मैं पूछता हूं, आज लकर सुंघवा की बात तो इस सभ्य समाज में है ही नहीं, लेकिन जरूर बात है नौजवानों, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, आज सब मां बहन एकजुट होकर के कहती है सचेत होकर के वोट डालो, नहीं तो मोदी नीतीश कुमार की सरकार फिर से आ जाएगी और शोषण चालू हो जाएगा। लकर सुंघवा की राजनीति में एंट्री कराने के पीछे क्या वजह है? आप जेडीयू के नेता हैं, बताइए। 15 साल पहले जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी तो बिहार के इतिहास में जो आर्थिक बदहाली, सामाजिक विभेदीकरण, हत्या और बलात्कार की जो अपहरण की जो बेमिसाल सूची थी, प्रशासनिक अराजकता और राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो शर्मनाक कहानी थी, उस समय में ऐसा था जो किसी भी क्षेत्र का लोग हो, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र का लोग हो, चिकित्सा के क्षेत्र का लोग हो, चाहे वह अन्य क्षेत्र का जो धन कुबेर लोग था, उसको सूंघा करता था और एक टोही विमान की तरह उनको टारगेट करके उस समय में यहां से लेकर के आपको समझ पाया क्या? कांग्रेस के नेता है, मोदी जी किसको कह रहे हैं लकर सुंघवा? ये जो लकड़ सुंघा, जरा एक सेकंड, जरा शांति से सुनिए। ये कोई भाषण करने का और किसी को लांछना लगाने का और भाषण करने का मंच नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये लकड़ सुंघा और किसी को अपमानित करने की भाषा में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक कार्यक्रम है जो जिसे इतिहास ने प्रमाणित किया है। न हम किसी को लकड़ सुंघा कहते हैं और न लकड़ सुंघा की राजनीति में हम विश्वास करते हैं। आप एलजेपी के नेता हैं, आपके सबसे बड़े नेता जो हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मेरा राम है, मैं उनका हनुमान। तो मोदी जी मतलब जो उनके राम है, उन्होंने लकड़ सुंघवा किसको कहा? समझ पाए क्या आप लोग? मोदी जी को मेरे चिराग पासवान जी बहुत ही मानते हैं और वो मोदी जी के एकदम आदर्श पे चलते हैं, और हमारा नेता जो है सो बिहार को ऊंचाई पे ले जाएगा। ठीक है, सवाल मैंने कुछ और पूछा था, जवाब कुछ और दे गए। आप कुछ समझ पाए क्या? डिकोड कर पाए लकर सुंघवा कौन है? चिराग पासवान जी को वो कुछ नहीं ऐसा कहे हैं, अब किस पार्टी को कहे हैं ये हम नहीं कहे। आप चिराग पासवान के बारे में क्यों समझ बैठे? तो लोग तो कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। जी कौन लकर सुंघवा क्यों आ गया? देखिए, राजनीति में लोगों को इस तरह से सपना दिखाया जाता है
और वो पूरा नहीं होता है। कोई 10 लाख दिखा रहा है, कोई और कुछ दिखा रहा है। तो यदि मोदी जी बोले हैं किसी परिप्रेक्ष्य में, मैं उसको नहीं देखा हूं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है तो सही परिप्रेक्ष्य में ही बोलेंगे, गलत परिप्रेक्ष्य नहीं बोलेंगे। चलिए मैं बारी बारी से अब जनता के पास आ रहा हूं और यहां से शुरू करता हूं। बोलना शुरू कीजिए, फटाफट बोलिए। सर, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार का नारा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, और जिस रैंक में आप देखें, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सभी पे निचले पायदान पे है बिहार। और भ्रष्टाचार के सूची में सबसे टॉप लेवल पे बिहार है। क्या यही बिहार में बहार है? मैं सबसे कहना चाहूंगा, ये सहरसा विधानसभा विधायक का चुनाव है। सहरसा विधानसभा में जो लोकल यहाँ पे समस्या है उसका यहाँ पे उजागर होना चाहिए। पूछिए इन सारे नेताओं से, 15 साल से इतना बेरोजगारी क्यों है, इतना चरम पे? यहाँ जो बेरोजगार आज बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी सब करके बैठा हुआ है, क्यों बेरोजगार है? रोजगार क्यों नहीं है? 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी, वो जो आपने जो कहा था कि वो लकड़सुंगा आ जाएगा, मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने। मैं बता रहा हूँ, लकड़सुंगा उसी को कहते हैं कि पहले अपहरण होता था लोगों का 2005 से पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने, बिहार में अमन चैन सुकून है, लकड़सुंगा कोई बात ही नहीं है। और लोग घर 12 बजे भी घर से अपना शहर जाते हैं। सुशासन बाबू, मिर्जापुर 2 बना हुआ, दिल्ली प्रशासन, लकड़सुंगा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, आपकी मूछें बड़ी शानदार हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी इस मूछ को मेंटेन करने के लिए। युवा उपाध्यक्ष हैं जिला का, माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के विकास और नीतीश कुमार के विश्वास पर बिहार में भारी अपार मतों से एनडीए जीत रहा है। बोलिए। मोदी जो सहरसा आ रहे हैं, कल 2 करोड़ का जो पंडाल बनाया है, उस टाइम में उसको याद नहीं था जो लॉकडाउन में जो मर रहा है मजदूर, उनको हेलीकॉप्टर से पहुंचाए सहरसा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़ा लकड़सुंगा नरेंद्र मोदी है। और सुन लीजिए, 1 मिनट भाई साहब, ये धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको हिंदुत्व का नारा लगा करके यहाँ के लोगों को आपसी मतभेद में बांटने का काम किया है। ऐसा हिंदू का लकड़सुंगा बन के किया है। प्रधानमंत्री महोदय का ट्वीट हो या मुख्यमंत्री का ट्वीट, उससे हम सहरसावासी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना स्थानीय मुद्दा से है। आज समस्याओं का एकमात्र पूरे बिहार में यदि कोई जिला है, वो सहरसा जिला है। सिर्फ समस्याओं का मात्र एक सहरसा जिला। सबसे पहले बंगाली बाजार ओवर ब्रिज का 4 शिलान्यास हुआ। आज तक सिर्फ शिलान्यास ही हुआ, उद्घाटन नहीं हो पाया। एशिया का दूसरा टीबी टावर आज बंद पड़ा है। आज एम्स जैसा महा अस्पताल का निर्माण सहरसा में होना था, लेकिन यहाँ के राजनीतिक चक्कर में यहाँ से लेकर के दरभंगा स्थानांतरित कर दिया गया। आज हवाई अड्डा पूरे बिहार में बन के तैयार है, लेकिन सहरसा में नहीं बन पाया। ये यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा गद्दारी है। सबसे बड़ा गद्दार नेता ही है यहाँ का। ये लकड़सुंगा का जो मामला है, सहरसा के युवाओं को लकड़सुंगे के मामला से कोई लेना देना नहीं है। सहरसा का युवा जानना चाहता है कि आखिर 15 साल से हमारा सड़क जर्जर क्यों है। सहरसा का युवा जानना चाहता है कि बैजनाथपुर पेपर मिल बंद क्यों है। सहरसा का माइक बिल्कुल मत छीनिए। यहाँ सोशल इंजीनियरिंग पर वोटिंग होती है, जात पात के नाम पर बरगलाया जाता है युवाओं को। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा कौन बरगलाता है? कौन बरगलाता है? यहाँ के सारे पॉलिटिकल नेता जो भी किसी पार्टी कैडर से आते हैं, वो सभी जाति के नाम पर बरगलाते हैं। हमें वो नहीं चाहिए। हमें बेरोजगारी पर बात करनी है, विकास पर बात करनी है, स्थानीय मुद्दों पर बात करनी है। ये इस पर जो नेता खड़ा उतरेंगे, हम सभी युवा उनके साथ। सहरसा में जो वर्तमान सांसद है जदयू के, वो यहाँ पर इस चुनाव में आए थे कि यहाँ पर एक ही उद्योग है, पेपर मिल। क्या वो चालू हुआ? कितनी बार शिलान्यास हुआ वो भी का? क्या चालू हुआ? इतने वरिष्ठ जदयू के सब बरबोले नेता है, एक भी काम करने के लिए नहीं है। यहाँ पे लालटेन चलेगा। मत छीनिए, अपनी बात रखिए ना, आप लोग भाषण देने लग जाते हैं।
बोले कि मोदी जी जो लकर सुंघवा बोला है और ऐसा अशिक्षित व्यक्ति ही बोल सकता है, वो फर्जी डिग्री का है। ठीक है, 1 मिनट। लकर सुंघा के बारे में जो बोला है मोदी जी, उसको नहीं कह रहे। आपके जैसे अजगर अभी जो है पूरे चीज का घोटाला नीतीश कुमार के रिजल्ट में 3-3 हजार की, ये कहाँ की है? पंडाल बनाए, प्याज आलू का भाव देखिए, पंडाल की तरक्की देखिए, यही है क्या? जनता की पैसा। मैं जरा दीपक के पास आ रहा हूं, उसके बाद नेताओं से जवाब लूंगा। दीपक, कुछ पॉलिटिकल सटायर है आपके पास? देखिए, लोजपा के दिल का दर्द जो है वो हम बयां कर रहे हैं। ये वन साइडेड प्यार है। कॉलेज के समय में युवा करते थे, अभी भी राजनीति में भी दिख रहा है कि ये इधर से है उधर से नहीं है। क्या है? हर जख्म दिल का मेरे तुझको दुआ दे, खुशियां मिले गम सारी मुझको खुदा दे। कैसे बताऊं तुझको, तू ही आरज़ू है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। देखिए, जेपी से एक जवाब तो बनता है। ये कौन सा दर्द है भाई साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको वो लोग वोट कटवा क्या दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मोदी जी हमारे राम। कैसे हमको वोट कटवा कर देंगे? बीजेपी वाले कह रहे हैं ना। बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के आधा दर्जन नेता वोट कटवा कह चुके हैं, बड़े बड़े नेता। उनके कहने से हो जाएगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर से लड़ रहा हूं, जाके पता लगाइए जनता के बीच में कि मेरी क्या स्थिति है। सिमरी बख्तियारपुर में जो है सो जो बाहर का प्रत्याशी आया हुआ है, उसको पैरासूट प्रत्याशी। आपके अगेंस्ट कौन है? बीजेपी है कि जेडीयू है? नहीं, मेरे यहाँ वीआईपी है, मुकेश सहनी। बीजेपी से भी चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? बीजेपी के अगेंस्ट में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम फ्रेंडली मुकाबला है। हम जो है सो जदयू के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं और वीआईपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ खेल समझ में आ रहा है सर जेडीयू वालों को? देखिए, हम लोगों ने जितना 15 साल में काम किए हैं, हमें अपने काम पर भरोसा है। मैंने जितना सड़क इस इलाके में, सूबे में, कोसी इलाका जो अंडमान निकोबार कहलाता था या कोसी का इलाका टापू कहलाता था, हमने चारों बगल अपना मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए हम जात मात और मजहब सभी लोग ना कह रहे हैं। ये देखिए ना, सब लोग हाथ ना में हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। ये देखिए, इनकी चश्मा अलग तरह की है और विकास की चश्मा इस तरह की है। आप लोगों ने कुछ गलत चश्मा पहन लिया है क्या कि विकास नहीं दिख रहा है? वो कह रहे हैं जेडीयू वाले। ये तो जनता जनार्दन बताएगी और बेरोजगार युवाओं की जो फौज खड़ी है वो बताएगी कि वर्तमान सरकार ने क्या काम किया। एक बार कैमरा को उधर दिखवाने का कष्ट करें। बारी बारी से मैं सबके पास आ रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। आपकी बात होगी। हेलो, एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। बोलिए, इतना समय नहीं होता है, जल्दी बोलिए। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज का स्वागत करता हूं और मैं देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरह कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है और न्याय के साथ यही विकास हो रहा है कि 2012 में एसटीटी पास, हम 2012 में एसटीटी पास हैं। और माननीय अभिभावकगण से ये पूछिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जब 12 फरवरी 2018 को सदन में यह स्वीकार किए कि 5520 विद्यालय हाई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री का एक न्याय के साथ विकास, यही शिक्षा है। हो गया आपकी बात। हम सबसे पहले यहाँ उपस्थित जेडीयू के नेता से ये पूछना चाहते हैं कि आए दिन रोज सहरसा में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती होता है, तो कहाँ कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लकड़सुंघा आ गया? तो थोड़ा सा समझना चाहते हैं जनता दल यू के नेता से। हम पूछना चाहते हैं, मुंगेर की घटना पर जो है अक्षय जी थोड़ा बयान दें। मुंगेर में इनकी पुलिस पब्लिक को कूट-कूट के मार दी है, मुंगेर में इनकी पुलिस मार दी है। और सहरसा में लोग कहता है दिनेश जी है विकास पुरुष, सहरसा का विनाश पुरुष है दिनेश यादव। सहरसा का आचार संहिता है, उसमें भी गोली चलता है खुलेआम। कल भी एक मर्डर हुआ है जो कि सब जान रहे हैं आचार संहिता में किस तरह से प्रशासन टाइट रहता है। एक बात बताइए, मैं जरा बीजेपी के नेता से सवाल पूछ लेता हूं। आपके नेता जो हैं जंगल राज का युवराज कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं वो सब कुछ क्लियर है।
यहां लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो यही खराब है। जब आपका शासन है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये जनता कह रही है यहां पर। निश्चित तौर पर जब विकास की बात होगी तो दो चीजें देखना पड़ेगा। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आपके बजट एलोकेशन में विकास दिखता है। मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर, आप कह रहे हैं कुछ और। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमें लगता नहीं है कि कुछ कहना पड़ेगा। सर्वविदित है कि लौह पुरुष के भांति जिनको उधर से मुंगेर मुंगेर कह रहे हैं लोग, इस समय जिन सलाखे में जिनको रखना पड़ा उन्हें रखा गया, लेकिन विकास के मुद्दे पर किसी प्रकार की समझौता नहीं की गई। ये है हमारा नीतीश जी का सरकार और यही है हमारा न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार। हम जनप्रतिनिधि से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो सहरसा में हम किसी पार्टी दल से नहीं है, एक सवाल हम सब प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं। 15 साल हुआ, 30 साल हुआ, किसका राज हुआ हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक बिहार में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, एम्स नहीं खुला हुआ है, ओवरब्रिज नहीं बना हुआ है, नहीं तो ठीक ढंग से रोड बना हुआ है। अभी तक सबसे ज्यादा बिहार में मर्डर हो रहा है। इस पर कब तक लगाम लगेगा? अभी जो है मोबाइल रख लीजिए ना पहले, आप उसके बाद बोलिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा से पास आउट है, 2016 में हम पास हुए हैं, आज तक हमारा को नौकरी नहीं मिला। हम कितना वैकेंसी आई ही नहीं है, वैकेंसी। भाजपा के कैंडिडेट से है कि 15-15 लाख का जो घोषणा किए थे वो कब मिलेगा, उससे पूछिए तो एक बार। 15 लाख आपको अभी याद आ रहे हैं? हाँ बोलिए क्या। सहरसा का मुद्दा पिछले 10 साल में देखिएगा तो नहीं सहरसा में रोड है, नहीं कुछ है, जाम का डेली जाम में हम लोग को फंसना पड़ता है। हाँ, डेली जाम में फंसना पड़ता है। इस बार सहरसा बदलाव चाहता है, ना आरजेडी ना एनडीए, कोई नहीं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोग चुनने जा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कब तक बनेगा? माइक मत छीनिए, माइक अपनी बात रखिए ना, सभी को बोलने दीजिए। आप लोग माइक पकड़ने लग जाते हैं, बोलिए। सबसे पहले तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि पार्टी आरजेडी की हो, निर्दलीय हो या बीजेपी की हो या किसी की भी हो, नीतीश कुमार का सब लोग विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है, इस बात को नोटिस कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं अरे ये आपके लालटेन का रंग पीला क्यों हो गया? ये देखिए तो लालटेन का रंग पीला हो गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा, रुकिए ना, आपके लालटेन, अरे इनके हाथ में लालटेन है लेकिन रंग पीला हो गया। अभी बाय सूरत खटोला से मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में हमारे बिहारी को ट्रेन नसीब नहीं हुआ, ये सवाल है। बोले कि बीजेपी कैंडिडेट बोलता है विकास दिख रहा है, तो नीति आयोग का रिपोर्ट का ये भर लेने के लिए बिहार का विकास कहाँ दिख रहा है? ठीक है, धक्का मुक्की मत कीजिए, आराम से, आराम से। सहरसा में अगर बिहार में अगर अडानी अंबानी या मोदी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लालू यादव ने इस क्षेत्र को सींचा है, लालू यादव ने रेल इंजन कारखाना दिया, रोजगार दिया। दीपक बताइए। देखिए, अभी बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है और नीतीश जी क्या सोच रहे होंगे सुनिएगा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता, जख्म है भरा भरा और तुम। बिहार में सियासी तापमान बहुत बढ़ चुका है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे पीछे जो जनता है उसका जोश आप देखिए जरा, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं इनके सवाल भी लूंगा। लेकिन जब मैं सहरसा पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है, सहरसा में क्या समस्याएं हैं, क्या है बुनियादी मुद्दे, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद जनता के सवाल होंगे और नेता जवाब देंगे। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं सहरसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर खड़ा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति है। शहर का ये मुख्य एक गोल चक्कर है, चारों तरफ से यहाँ गाड़ियां आती जाती हैं। सहरसा की राजनीति की बात की जाए तो समाजवादियों का ये बहुत बड़ा गढ़ रहा। किसी जमाने में कई बड़े और धाकड़ नेता, समाजवादी नेता इस धरती पर पैदा हुए। उसके बाद कांग्रेस की यहाँ पर मजबूत पकड़ हो गई। लेकिन बिहार की राजनीति में जब लालू यादव का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद सहरसा की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द बनती गई। गोलबंदी उसी के इर्द गिर्द शुरू हो गई। समस्याएं अपार हैं।
सहरसा में विकास का बुरा हाल है। सड़क देखिए सुजीत, आपको दिखाएंगे, टूटी फूटी सड़क, हर तरफ करीब करीब ऐसा ही मंजर नजर आता है। उद्योग धंधे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। यही नहीं, शहर में जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि यहाँ के रिहायशी इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है और चूंकि सड़कें चौड़ी नहीं है और फ्लाईओवर्स का बहुत घोर अभाव है, ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। दिलचस्प तो यह है कि शहर में एक ही फ्लाईओवर का 4 बार शिलान्यास होता है, अलग अलग सरकारों में, अलग अलग दौर में, लेकिन वो फ्लाईओवर अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी बाढ़ की वजह से इस पूरे इलाके के किसान त्राहिमाम हैं। तो सहरसा में मैंने क्या देखा, अपनी रिपोर्ट देखी। अब सीधे हम जनता के पास चलते हैं और उनके सवाल लेते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं, उसके बाद मैं सब लोगों के पास आऊंगा, सभी लोगों के पास। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बहुत काम किए, लेकिन सहरसा को ठगने का काम किए हैं। सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण 4 बार शिलान्यास हुआ है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। पेपर मिल बंद है, क्या कहते हैं, बेरोजगार है लोग। यहाँ पे एम्स ने दिया, कुछ नहीं दिया। सहरसा को ठगने का काम किया, और यहाँ के सांसद जिनका जिला परिषद और क्या नगर परिषद पे का अधिकार है, वो जवाब दे। हमें बीजेपी और जदयू के, हमें सरकार से बस एक ही क्वेश्चन करना है। जितने भी यहाँ पे विधायक के लिए खड़ा हुए हैं, वो हमको एक चीज बताएं कि वो लोग जो खड़ा हो रहे हैं, वो लोग अपने मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं वो क्या किए हैं। आज तक जो भी विधायक आए हैं, कोई कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ जो हुआ है वो भगवान भरोसे ही है। भरोसे है, इनका कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे है। एक मिनट, मैं सबके पास में आ रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। माइक मत छीनिए, आप लोग माइक मत छीनिए, धक्का मुक्की मत कीजिए ना। आज तक जो ये भाजपा की सरकार है, आज तक कोई काम नहीं किया है। हम लोग का उम्र लैप्स हो गया है, अब नौकरी होने वाला नहीं है। लेकिन कह रहा है 19 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से देगा? वही 2 करोड़ नौकरी में से देगा क्या? 15 साल। माइक मत छीनिए भाई, आप कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए ना। एक मिनट रुकिए, माइक मत पकड़िए, माइक पकड़िएगा, मैं उधर चला जाऊँ। सर, जो इंजन बिहार को खींचेगी उसको ढक के सत्ताधारी दल क्यों रख दिया है? आनंद जी, मोदी जी से 2 करोड़ युवा नौकरी मांगा था क्या? अब आप 2 करोड़ नौकरी मांगा था क्या? अभी डबल इंजन की सरकार से 3 सवाल है। माइक क्यों छीन रहे हैं भैया? जब मैं कह रहा हूँ माइक मत छीनिए, बोलिए। एक महिला भी है। महिला सुरक्षा से बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जनता, बच्चा सब जितना नौजवान है सब रोड पर आ गया है। इस सरकार के निकम्मा सरकार को भगाना है, बदलना है, तेजस्वी सरकार को बनाना है। सहरसा की जनता आरजेडी से ये पूछना चाहती है कि एक दलित का टिकट दे करके उनका टिकट वापस क्यों ले गया? हेलीकॉप्टर उम्मीदवार को क्यों दिया गया? ये सहरसा दलित समाज ये पूछता है आरजेडी से। आप रामदेव शर्मा जी का टिकट काट करके एक हेलीकॉप्टर उम्मीदवार को क्यों दिया गया? ये आरजेडी के नेता से सवाल है। उसके बाद इधर से जो सवाल है उसका जवाब भी मैं लेता हूँ। वो कह रहे हैं ये कि हेलीकॉप्टर से जो उम्मीदवार आए उनको आप लोगों ने टिकट दे दिया, बजाय इसके एक दलित समुदाय के कोई थे जिन्हें देना चाहिए था टिकट, ये लोग कह रहे हैं। ये आरोप सरासर गलत है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। पूरा दुनिया जानती है मैं गरीबी में पला बढ़ा हूँ और एक जनता की चंदा की पैसे से राजनीति कर रहा हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और युवा नेता तेजस्वी यादव जी को कि मेरे जैसे गरीब आदमी को भी क्षेत्र में उतार करके उन्होंने गरीब दूसरों के लिए उदाहरण पेश किया है। अच्छा, मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, यहाँ जनता मुझे कह रही है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो जाम की समस्या है। शहर में फ्लाईओवर नहीं है, एक ही फ्लाईओवर का 4 बार शिलान्यास हो चुका है और हर पार्टी के नेता शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन जनता को फ्लाईओवर के दर्शन नहीं हुए। आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूं, बीजेपी के आप नेता हैं और आप लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बना पाए? वास्तव में इसकी चिंता बीजेपी को है, एनडीए को है, और हमको लगता है कि इस बार का जो हमारा मुद्दा है, हम उस ओवरब्रिज को बनाने का संकल्प लेते हैं। इतना ही नहीं, जिस एम्स को वैसे तो 2 घंटे दूरी पर हमको लगता है कि एम्स है, मैं दोबारा से इस प्रयास में भी रहूंगा, हमारे प्रत्याशी इस प्रयास में रहेंगे कि एक एम्स सहरसा में भी हो। गौतम जी, लालू जी ने भी शिलान्यास किया था फ्लाईओवर का, क्यों नहीं बनवा पाए?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पुरानी बातों को तो अभी नहीं करना है। वर्तमान सरकार 6 साल से है। मैं चलिए, मैं मानता हूं कि 15 साल का हिसाब इस सरकार को देना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसी पार्टी से हैं जिसकी सरकार रही है 15 सालों तक, तो आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि अपने शासनकाल में वो फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवा पाए। हम पीछे की बातों में अभी नहीं जाना चाहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, जो पीछे किसी सरकार की गलतियां होती है उसी के आधार पर नई सरकार चुनी जाती है, तो फिर अभी जो वर्तमान सरकार है उसे जवाब देना चाहिए कि अभी क्यों नहीं बना। जवाब दीजिए, आप सरकार में हैं, जेडीयू के नेता हैं। देखिए, यहाँ पे जो है सो कोसी जो है सो उजड़ा हुआ कोसी था, बिलखता हुआ कोसी था। इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ था, हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। क्या कर लिया है? फ्लाईओवर तो बनवा नहीं पाए एक भी शहर में, क्या काम कर दिया आपने? देखिए, इस इलाके में कोसी एक बहुत बड़ा अभिशाप था हम लोगों के लिए, आवागमन के लिए। हम लोगों ने, हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने मिथिलांचल को जोड़ने का काम किया। आज इसी कोसी पर 8 मेगा प्रोजेक्ट है और हम यहां से पटना आपको 6 घंटे में जा सकते हैं। इस इलाके में एक मिनट जरा हम आग्रह करेंगे कि शांति बनाए रखिए। इसमें कांग्रेस के समय में ही इसका सारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था कि यहाँ फ्लाईओवर बनना है। आज से लगभग 30 साल पहले, उस समय में कांग्रेस की हुकूमत थी और उसके बाद से हम सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में नहीं है, आरजेडी के साथ नहीं थे सत्ता में। आरजेडी के साथ हमारा संपर्क है, संबंध है, वो टूटता बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी तर्क है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप तो बीजेपी में रहे हैं लंबे वक्त तक, अंदर की कई बातें जानते होंगे, बागी होके इधर आ गए, अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्यों नहीं बन पाया सर फ्लाईओवर? 2 बार यूपीए सरकार के समय शिलान्यास हुआ और 2 बार एनडीए सरकार के समय उसका शिलान्यास हुआ। लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि को काम करना चाहिए वो काम नहीं किया और नतीजा तो यही हुआ ना सर कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल जनता में गुस्सा है, जनता बदलाव चाहती है, जनता दोनों गठबंधन के विकल्प में तीसरा विकल्प चुनना चाहती है। आपको लग रहा है कि तीसरा विकल्प जनता चाह रही है? दीपक, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? देखिए, नेताजी वोट लेने जब इलाके में आते हैं, कोई भी पार्टी के हों, तो क्या सीन होता है सुनिएगा। क्या कहेंगे? मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, आज वोट लेके मुझे फिर से न आना है यहाँ, वोट एक बार मुझे दे दो काफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भैया, नेताओं के दर्शन होते हैं कि नहीं, या सिर्फ वोट मांगने आते हैं नेताजी? हमारा सवाल यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी श्री किशोर कुमार मुन्ना जी से है कि अगर सहरसा का युवा इनको चुनता है तो शहर के लिए क्या क्या करेंगे? गौतम कृष्ण जी कह रहे थे, अभी गौतम कृष्ण जी कह रहे थे कि तेजस्वी जी के प्रति विशेष आभार। 10 दिन पहले आप आए, पार्टी ज्वाइन किए और अचानक तेजस्वी जी का आभार क्यों? मेरा सीधा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। 15 अगस्त के मौके पे वो घोषणा करते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक की बहाली बहुत जल्द, वो भी जुमला था क्या? जी, लकड़सुंघा हमको लग रहा है, नीतीश कुमार जी को बोले हैं मोदी जी। धक्का मुक्की मत करो भैया, आराम आराम। नीतीश कुमार, हमको लग रहा है लकड़सुंघा जो मोदी जी आदरणीय बोले हैं वो नीतीश कुमार जी को बोले, इसलिए कि थाली खींचने का काम किए थे नीतीश कुमार जी। हमको यही आनंद मांग है सहरसा का, लवली आनंद ही ओवरब्रिज बना सकती है और किसी नेता में दम नहीं। सारे लोग विधायक बन चुके हैं, कोई आवाज नहीं उठाया अभी तक। मत छीनिए, दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, ऐसे मत कीजिए। पीछे चलिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अपनी बात रखिए, धक्का मुक्की मत कीजिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। पीछे चलिए, ऐसे नहीं होगा, नहीं हंगामा करेंगे तो नहीं होगा। अपनी मेरा एक सवाल है, बीजेपी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, उस वक्त बीजेपी सरकार क्यों नहीं सोची जब बिहार के प्रवासी पैदल चल रहे थे, माँ बच्चे और औरत मर्द सब चले, कहाँ था उस वक्त बीजेपी सरकार? हो गया, चलिए
एनडीए की सरकार होने जा रही है, फुल मेजोरिटी में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार से सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं। माइक से दूर हटिए, पीछे चलिए। ये तरीका नहीं होता है, आप लोग माइक पर छीना झपटी मत कीजिए, पीछे चलिए। अरे शांति से अपनी बात रखिए ना, ये बहस है, कोई चुनावी रैली थोड़ी है। सुनिए मेरी एक बात, आप लोग जरा गौर से सुनिए, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, नारेबाजी से बचिए, अपनी बात रखिए ना। मैं सबके पास आ रहा हूं, यहां से शुरू करता हूं, वहां तक जा रहा हूं, फिर हल्ला हंगामा, माइक छीनना, क्या तरीका है ये? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। हाँ बोलिए, हक्का मुक्की नहीं, आराम। मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोला, क्यों नहीं नवट्टा में चंद्रयान हॉस्पिटल अभी तक बना, सतरकटिया भवन निर्माण क्यों नहीं बना? छोटी सी, एक मिनट सर, छोटी सी होम डिलीवरी जब होता है बच्चा इशू, नवट्टा से सहरसा आने के चक्कर में मर जाता है पेट में, क्यों नहीं आप रेफरल अस्पताल? एक मिनट, में युवाओं की जो बेरोजगार की फौज है वो नीतीश कुमार की देन है। हक्का मुक्की, आराम। जिस तरह ओवरब्रिज यहाँ के लिए बहुत बड़ा समस्या है, उसी तरह NH 107 चार जिला के लिए बहुत बड़ा समस्या है। 14 अक्टूबर 2017 को यही मंच पर से प्रधानमंत्री लोकसभा में उद्घाटन किए थे, इसका 4 साल में क्यों नहीं बना, ये पूछना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी AP न्यूज के माध्यम से। यही मंच पर से नरेंद्र मोदी बोले थे 2 लाख। सर हम आपसे एक चीज कहना चाह रहे हैं, सब जनता को बिहार में पूछिए, दारू बंद है कि दारू मिल रहा है? विकास यही हुआ है, दारू को ऑनलाइन कर दिया है नीतीश कुमार। दूरी बनाइए भैया, हाथ पकड़ के क्यों खींच रहे हैं? पीछे चलिए, ऐसे नहीं आऊंगा मैं आपके बीच में, दूरी बनाइए तब मैं आऊंगा। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। चलिए पीछे चलिए। देखिए अभी भाई साहब को दारू बोले हैं तो दारू पर 2 लाइन सुनिएगा। बंद बा शराब अब चुनाव बटाई पौआ हो, चखना के साथ बाटल जाई पना कौआ हो, मांगल जाई वोट भैया जात पात के प्रचार में, मुबारक हो इलेक्शन आयल बाटे बिहार में। तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि आप इस बहकावे में ना आए, मताधिकार का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, वोट जरूर डालिएगा। मेरा एक गाना है जो आने वाला है 5 तारीख को, सुनिएगा, एक लाइन सुनाते पहले। ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे, ओरे पिया रे ओरे पिया रे मोरे पिया रे। चलिए, और इस गीत के बाद यहाँ पर मंच पर मौजूद सभी नेताओं से मेरा एक सवाल है, छोटे में जवाब दीजिएगा। अगर सरकार में आने का मौका एक बार फिर से मिला, जनता जनार्दन ने आपको चुना, तो एक काम जो रह गया जो आप करना चाहते हैं, या आरजेडी वालों को मौका मिला तो जो करना चाहेंगे, बीजेपी क्या करना चाहेगी? सबसे पहले पेपर मिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके साथ बड़े ऐसे उद्योग लगेंगे जिससे रोजगार मिलेगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सतरकटिया में प्रखंड भवन निर्माण, चंद्रयान में रेफरल हॉस्पिटल और कोसी विकास प्राधिकार को लाने का हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण हम लोग बाढ़ की त्रासदी से जूझते रहते हैं, इसीलिए सबसे पहले अगर फिर मैंने शासन में आया तो यहाँ पे वाटर रिसर्च सेंटर खोलने का काम। हमें पावर में तो आना है, ये महागठबंधन की सरकार बनेगी यह तय है। माहौल से आपको लग रहा है जल जमाव की जो समस्या है शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, उसको दूर करने का प्रयास है। मैं सिमरी बख्तियारपुर में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज ये खोलना चाहता हूं, ताकि देखिए यदि मौका मिलेगा तो यहाँ का ओवरब्रिज और सबसे बड़ा यहाँ जो जल जमाव का समस्या है, रोड टूटता है तो सीवरेज का काम। और जनता के सामने आप लोगों ने वादा किया है कैमरे के सामने, तो प्लीज उसको भूलिएगा मत। जनता यहां पर गवाह है, इतने लोगों के सामने आप लोगों ने ये बात की है। फिलहाल सहरसा से आज वार पलटवार में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी मधेपुरा में, शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव मधेपुरा से। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।